उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। नेताओं के दल बदल और प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का सिलसिला भी जारी है। बड़े बड़े सपने और वादों के बीच सभी दल चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। सत्ता हो या विपक्ष, इस समय हर घटना केवल सियासी चश्मे से देख रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ा है। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले दिल्ली में अटक गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक लिया गया है, उन्हें मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है। अखिलेश यादव ने खुद को रोके जाने की इस घटना को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की साजिश बता दिया। हालांकि कुछ देर बाद 3:10 पर अखिलेश ने ही जानकारी दी कि उनके हेलीकॉप्टर को अब उड़ने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने ये भी लिखा कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। परमिशन मिलने की सूचना भी अखिलेश ने सोशल मीडिया पर शेयर की। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की पहली संयुक्त प्रेस वार्ता मेरठ और मुजफ्फरनगर 2 जिलों में होने का कार्यक्रम तय था। अखिलेश और जयंत को पहले मुजफ्फरनगर में 1 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन अखिलेश काफी देर तक वहां पहुंच नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 1 सप्ताह से लगातार वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के एक एक घर को मथने में लगे हुए हैं। घर घर जाकर चुनाव प्रचार हो रहा है। ऐसे में अखिलेश जयंत की संयुक्त प्रेस वार्ता को भाजपा के प्रचार का जवाब देने की तैयारी मानी जा रही थी। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने दौरे में अखिलेश यादव पर कटाक्ष किए थे। माना जा रहा था कि शुक्रवार को जयंत के साथ अखिलेश भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलेंगे। आपको बताते चलें कि सपा रालोद गठबंधन की पहली रैली मेरठ के सिवाल खास के दबथुआ में 7 दिसंबर को हुई थी। इस रैली में सपा के अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी दोनों नेता पहली बार मंच पर एक साथ आए थे। गठबंधन के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार एक मंच साझा किया। दोनों नेता एक हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचे थे। उस रैली के बाद दोनों नेताओं की यह पहली संयुक्त प्रेस वार्ता होनी है, जो पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में होगी। अखिलेश और जयंत के साथ आने का मकसद भाजपा को जवाब देने के अलावा दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में टिकटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने चल रहे मनमुटाव को दूर करना भी है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में टिकटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है। एक तरफ जहां जाट जयंत से नाखुश हैं, वहीं मुसलमानों में सपा के प्रति आक्रोश है। जाटों का यह आक्रोश तो सिवाल खास, माठ, छपरौली में विरोध के रूप में सामने आ भी चुका है। मेरठ में खुद रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस नाराजगी का असर चुनाव पर न हो, इसलिए दोनों नेता कार्यकर्ताओं को समझाएंगे और गठबंधन के लिए वोट मांगकर एक होने का संदेश भी देंगे। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को आज से मुजफ्फरनगर से अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से शुरू करना था। तय कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव को दिल्ली से 12:15 बजे मुजफ्फरनगर के लिए निकलना था। 1:10 पर होटल सॉलिटेयर इन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। 3:30 बजे अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अखिलेश अपने तय समय से 3 घंटे लेट हो गए। खबर लिखे जाने तक मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी थी और फिलहाल चौधरी जयंत के साथ अखिलेश भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने में लगे हुए थे। मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रेस के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं
जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे।
क्या नाम देंगे? पहले तो यूपी के लड़के थे, बबुआ भतीजे थे, अब इस जोड़ी को क्या नाम देंगे? ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, ले लिया अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने।